वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स ऑफ बनियान ट्री कैंपस, द ऑनलाइन लर्निंग हब, और हम कह सकते हैं एक ऑनलाइन पाठशाला। इसके थ्रू मैंने ऑनलाइन के ज़रिए 10वीं कक्षा के स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के सभी छात्रों के लिए विविध प्रकार के मैथ्स के प्रॉब्लम वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज एंड प्रॉब्लम सेट वाइज वीडियोस तैयार किए हैं। कोशिश यही की गई है कि बच्चों को इन छुट्टियों में और आने वाले दिनों में घर बैठे सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले और उन्हें वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन चालू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्तों को जिन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम्स समझने में मुश्किल होती है उनके साथ हमारी चैनल की लिंक या यूट्यूब की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। ओके, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस अवर सेशन। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम सेट 1 में से, जिसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। हमने जो 1.4 जो सॉल्व किया था, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट्स किए थे वेरिएबल्स को और दो नए इक्वेशन डिराइव करके फिर हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व किया था। Exactly उसी मेथड से, exactly with the same method we are going to solve these simultaneous equations. Okay, so here to solve the following simultaneous equation, और आपका जो पहला इक्वेशन है वो है 2x plus 2/3y equals to 1/6 and 3x plus 2y equals to 0. ओके, तो सॉल्यूशन हमें क्या है, हमें जो दो इक्वेशन दिए हैं उसमें हमें क्लियर कट दिख रहा है कि एक जगह पे हमारा है 2/x। ओके, इन इक्वेशन को मैं इस तरह से रखता हूँ 2 × 1/x प्लस 2/3 × 1/y इक्वल्स टू 1/6। दूसरा इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 1/x प्लस 2 × 1/y इज इक्वल्स टू 0। अभी आपको समझ में आया होगा कि हम लोग डायरेक्टली किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम लोग वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज और सब्स्टिट्यूट, और वी कैन से सपोज लेट 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इज इक्वल्स टू n। हमने ये दो वेरिएबल्स ले लिए। देयरफॉर हमारे जो नए इक्वेशंस बन रहे हैं वो है 2m प्लस 2/3n इक्वल्स टू 1/6, और हमारा दूसरा इक्वेशन बन रहा है 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अभी जो पहला इक्वेशन है इसको अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आता है 6 × 2 = 12m प्लस 2 × 2 = 4n। अब ये 4n क्यों आया, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई 6 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 × 2 4 आ जाता है और यहाँ आ जाता है 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको मैं सॉल्व करके बताऊं तो आप इसको इस तरह से पकड़ो। चलो इसको आप एक नंबर दे दो, इक्वेशन 1, और इसे सॉल्व करते वक्त आप इस तरह से करो। सो 6 × 2m प्लस 6 × 2/3n इक्वल्स टू 1/6 × 6। आपका 6 1 = 6, 6 1 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, और इस तरह से आपका ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका एक इक्वेशन है जिसमें 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0 दिया, 12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1 दिया। तो यहाँ 4n है, यहाँ 2n है, तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 and subtract from 3। 2 को मल्टीप्लाई करके 3 में से, तो पहले 3 लिख लो, 4m
12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6m प्लस 4n इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0। अब आगे अब क्या होता है यहाँ पे, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, साइन चेंज हो गए, 4n कैंसिल हो गया, 6m इक्वल्स टू 1 आ गया, m इक्वल्स टू 1 बाय 6 आ गया आपका। अब m इक्वल्स टू 1 बाय 6 आ गया तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे। देयरफॉर अब ये n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू 1 बाय 6 इन इक्वेशन नंबर, आपका क्या है इक्वेशन नंबर किस में करेंगे आप, चलो इसमें कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में कर दो। क्या है आपका 3 इंटू 1 बाय 6, देयरफॉर 3 इंटू 1 बाय 6 प्लस 2n इक्वल्स टू 0, सो 1 बाय 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 0, 2n इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 एंड n इक्वल्स टू कितना आ गया आपका माइनस 1 बाय 4, n इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस 1 बाय 4। क्लियर। अभी अब n की वैल्यू आपको मिल गई माइनस 1 बाय 4, आपको m की वैल्यू मिल गई वापस से। अब क्या करना है, री सब्स्टिट्यूट करना है। री सब्स्टिट्यूटिंग m equals to 1 upon x and n equals to 1 upon y, therefore 1 upon x equals to m और m की वैल्यू है आपकी 1 upon 6 and 1 upon y equals to n की वैल्यू है माइनस 1 बाय 4, therefore x equals to 6 and y equals to माइनस 4, क्यों तो x ऊपर आ गया तो 6 भी ऊपर आ गया एंड एट द एंड आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू माइनस 4 आर द solution of given simultaneous equations। इस तरह से आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 पूरी तरीके से सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ये दिया है 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2 इक्वल्स टू 27 एंड 13/2x प्लस 1 प्लस 7/y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 33। ओके, अभी इसमें ध्यान से देखना, इसमें दो चीज़ें आपको क्या दिया है, एक तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए टर्म दिए, तो सबसे पहले तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 है, तो 1/2x प्लस 1 आप सब्स्टिट्यूट करोगे एंड 1/y प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करोगे। उसके बाद प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया इन्होंने दिया 7 एंड 13 एंड इधर 13 एंड 7, तो आपके कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स वो भी क्या हो गए, वो भी आपके इंटरचेंज हो गए हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, या फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं डायरेक्टली, हम लोग इनको इक्वेशन नंबर देने की जगह हम लोग डायरेक्टली आते हैं सब्स्टिट्यूट और लेट 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू m एंड 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू n। देयरफॉर आपका एक इक्वेशन बन गया 7m प्लस 13n इक्वल्स टू 27, ये हो गया एक नंबर का इक्वेशन, एंड 13m प्लस 7n इक्वल्स टू हो गया 33, ये हो गया आपका 2 नंबर का इक्वेशन। अब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो हम लोग एक बार इनको ऐड करते हैं और एक बार इनको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले करते हैं ऐड,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है आपको 7m प्लस 13n इक्वल्स टू 27, 13m प्लस 7n इक्वल्स टू 33। ऐड किया 13 प्लस 7 20m प्लस 20n इक्वल्स टू 7060 करेक्ट। अब फिर सिंपल सी बात है 60 आ गया डिवाइड बाय 20 देयरफॉर m प्लस n इक्वल्स टू 3। रीज़न क्या है डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स राइट। तो m प्लस n कितना आ गया आपका m प्लस n आ गया 3। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको कर दो 3 से मार्क ठीक है। अब नेक्स्ट सब्सट्रैक्टिंग कौन सा 1 एंड 2 क्या आएगा सो 7m प्लस 13n इक्वल्स टू 27। दूसरा है 13m प्लस 7n इक्वल्स टू 33। हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद साइन हो गए चेंज। यहाँ बच गया -6m यहाँ हो गया +6n इक्वल्स टू -6 राइट। अब इसको किससे डिवाइड करोगे बोलो 6 से ऑब्वियसली या -6 से चलो 6 से कर देते हैं। देयरफॉर -m प्लस n इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स राइट। दैट इज इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या m माइनस n इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका 4 नंबर का इक्वेशन। साइंस मैंने मल्टीप्लिकेशन करके चेंज कर दिया राइट। अब हो गया आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। आपको इक्वेशन नंबर 3 का क्या करना है सिंपल एडिशन करना है। तो क्या करेंगे आप सिंपल एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। क्यों ऐड करना है यहाँ n पॉजिटिव है यहाँ n नेगेटिव है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो हम लोग सिंपल ऐड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। तो क्या है आपका है m प्लस n इक्वल्स टू 3 m माइनस n इक्वल्स टू 1 ऐड कर दिया, ऐड कर देते n हो गया कैंसल 2m इक्वल्स टू 4 m इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2। देयरफॉर m इक्वल्स टू आ गया आपका 2। So put m equals to 2 in equation number 3. So m plus n equals to 3, 2 plus n equals to 3, n equals to 3 minus 2 that is 1. Therefore n equals to कितना आ गया 1। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि यहाँ पे नहीं हुआ, अभी बाकी है। अभी आपको वापस से सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू क्या कंसिडर किया था 1/2x प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू 1/y प्लस 2। देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या है आपका 1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 एंड 1/y प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1। n की वैल्यू है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 1 एंड 1 इक्वल्स टू y प्लस 2। ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने ठीक है। इसको सॉल्व किया सो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस 2। ये 2 इधर आ गया सो 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। सो x इक्वल्स टू 0/4 दैट इज x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू क्या आ गया -1। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बोलिए क्या आ गया। ओके यहाँ थोड़ा सा एक छोटा करेक्शन है। यहाँ जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x यहाँ पे हो गया आपका 2 तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 तो ये हो गया आपका -1 तो आंसर आ गया -1/4। ओके तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/4। अब आंसर कैसे लोगे देयरफॉर आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू -1/4 एंड y इक्वल्स टू -1 इज द solution of given
साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन कैसा दिया है इन्होंने, 148 बाई एक्स प्लस 231 बाई वाई इक्वल्स टू 527 बाई एक्स वाई एंड 231 बाई एक्स प्लस 148 बाई वाई इक्वल्स टू 610 बाई एक्स वाई। अभी देखो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज है, बट एक प्रॉब्लम क्या दी उन्होंने, यहाँ पे डिनोमिनेटर में उन्होंने दिया है एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो इसको कैसे सॉल्व कर दो, सिंपली एक काम कर दो, दोनों इक्वेशंस में LHS और RHS को आप मल्टीप्लाई करो एक्स वाई से। सो क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई। तो पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा, एक्स वाई इंटू 148 बाय एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 231 बाय वाई इक्वल्स टू 527 बाय एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ हो गया एक्स कैंसिल, यहाँ हो गया वाई कैंसिल, यहाँ हो गया आपका एक्स वाई कैंसिल। ठीक है, इसको अगर मैं रीराइट करूँ तो ये हो गया y इंटू 148 प्लस 231x इक्वल्स टू 527, दैट इज 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन दैट इज 231 बाई एक्स इंटू एक्स वाई प्लस 148 बाई वाई इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 610 बाई एक्स वाई इंटू एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे y कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ क्या, 148x पहले लिखता हूँ प्लस 231y सेकेंड टर्म लिखता हूँ 610। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसलिए लिख पाया हूँ क्यों, तो ये दोनों एडिशन में है और ना ही कहीं मैंने इनके साइन चेंज किए हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपके दो इक्वेशन मिल गए हैं, एक है इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा, और दोनों में कोएफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज है। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट इंटरचेंज होने के बाद हम लोग करते हैं एडिशन है सब्सट्रैक्शन, एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन, और उसके बाद हम लोग निकालते हैं दो वैल्यूज़। ओके, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या वैल्यू मिलती है हमें, ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है, ध्यान से देखना, 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527 एंड 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। ऐड किया क्या होता है, 379, राइट। ऐड करने के बाद क्या आ गया आपका 379x प्लस 379y इक्वल्स टू कितना हो गया आगे, 7 3 11 73। अब ध्यान से देखना, 3 से ज़्यादा के देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1137 बाय 379। सो 9 3 से 27, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, समझो 379 को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या आता है, 3 9 ज़ा 27 ज़ा 7 कैरी 2 7 21 23 ज़ा 3 कैरी 2 3 3 ज़ा 9 11 आ गया। तो आप 1 ज़ा 3 ज़ा, देयरफॉर आपका x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया आपका 3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया, 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527 एंड 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610। सब्सट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, तो सब्सट्रैक्शन क्या आएगा इसका आएगा आपका रफली मेरे ख्याल से -83 बिकॉज टू द 10। ओके, तो प्लस 83x माइनस 83y इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा आपका 83, तो 10 माइनस 3, राइट, 83 माइनस का साइन आएगा। सो यहाँ का अगर 83 से डिवाइड करते तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब ये दो इक्वेशंस को आपको करना है, एक है आपका इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो सिंपल ऐड कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4।
क्या मिलता है आपको आंसर ऐड करने के बाद? सिंपल है, आपका है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ऐड कर दो, कैंसिल हो गया। सो 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू आ गया आपका 2/2, x इक्वल्स टू आ गया 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 माइनस 1, y इक्वल्स टू कितना आ गया 2, y इक्वल्स टू आ गया आपका 2। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। चलो चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस 4y प्लस 1/5 इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड इक्वेशन ये है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1/3x प्लस 4y एंड 1/2x माइनस 3y आर द वेरिएबल्स और वेयर वी कैन सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, पुट 1/3x प्लस 4y इक्वल्स टू m and 1/2x minus 3y equals to n। Therefore equation 1 क्या बन गया आपका, m/2 plus n it is like n/5 equals to 1/4 एंड दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा 5m minus 2n is equals to -3/2। ओके, अभी इसको ही हम लोग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 चार्ज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद सॉल्व करो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 20 से करते हैं, जैसे कि 5 2 5 10, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 20, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/20 और इसको 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आएगा आपका, तो ये हो गया 10m प्लस 4n इक्वल्स टू 4×5 = 20 और यहाँ हो गया आपका 10m माइनस 4n इक्वल्स टू -3। अभी इसको हम लोग करेंगे एडिशन। इसको क्या करेंगे? एडिशन, बिकॉज दिस विल बी योर इक्वेशन, लेट इट बी 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। सो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलता है, 10m प्लस 4n इक्वल्स टू 5, 10m माइनस 4n इक्वल्स टू -3, ये हो गया कैंसल। 20m इक्वल्स टू प्लस 2m इक्वल्स टू आ गया आपका 22/20 इक्वल्स टू 1/10। देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/10 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर कोई भी एक ले लो आप 1/10 रखने के लिए, तो चलो हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है आपका, 10m प्लस 4n इक्वल्स टू 5, 10/10 प्लस 4n इक्वल्स टू 5, 1 प्लस 4n इक्वल्स टू 5, 4n इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर n इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। अब n 1 आ गया आपका और m जो है m है आपका 1/10। अब इसके वैल्यूज रिप्लेस करो, बिकॉज हमने इसको कंसिडर किया था। रिप्लेसिंग m इक्वल्स टू 1/3x plus 4y and n equals to 1/2x minus 3y. Therefore 1/3x plus 4y equals to 1/10 and 1/2x minus 3y equals to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये न्यूमरेटर में जाएगा 10 equals to 3x plus 4y and 1 equals to 2x minus 3y. अभी यहाँ पे वापस से वही चीज़ें आ गई, दो इक्वेशंस मिल गए। आपको ये दो इक्वेशंस फिर से करने पड़ेंगे। अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो ये आता है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10
और ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो अभी 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करना है x एंड y के वैल्यू के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं y के वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट, साइंस जो है वो अलग अलग है। तो हम लोग इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 3 एंड इक्वेशन 6 बाय 4 एंड क्या करेंगे, और उसके बाद करेंगे हम लोग इसका एडिशन। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 4 ज़ा 12y इक्वल्स टू 30। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8x माइनस 12y इक्वल्स टू 4। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर आपका, 12y हो गया कैंसिल, 16 17x इक्वल्स टू 34, x इक्वल्स टू 34 बाय 17, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे आपके ऊपर के कोई भी एक इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 2 आ गया तो सब्स्टिट्यूट और फ्रॉम इक्वेशन 6 3 into 2 plus 4y equals to 10, 4y equals to 10 minus 6 equals to 4, y equals to 4 by 4 equals to 1, therefore y equals to क्या आ गया आपका, y equals to आ गया आपका 1, hence x equals to 2 and y equals to 1 are the solutions of given simultaneous इक्वेशंस। क्लियर, तो ये हो गया आपका फाइनल प्रॉब्लम।